बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैनवा का अकाउंट तो हम क्रिएट कर चुके हैं, तो उसमें आगे प्रोसीड कैसे करना है, आगे डिज़ाइन कैसे क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलेंगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैनवा के अंदर हमने अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और फिर सीखते हैं। तो इस वक़्त आपके सामने कैमरा तो इस वक्त आपके सामने कैनवा की होम स्क्रीन है और यहाँ पर हम देखेंगे और लॉगिन हम कर चुके हैं। लॉगिन का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके राइट साइड पे ये जो आइकन होता है उसमें एक डिजिट आ जाता है या लेटर आ जाता है या आपने कोई पिक्चर लगाई हो प्रोफाइल, तो वो आ जाती है। अगर आज आप उसके साथ देखें तो यहाँ है क्रिएट डिज़ाइन। आप इसके ज़रिए भी आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करें। तो पहले वो आपसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट बनानी है, व्हाइट बोर्ड बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, क्या बनाना है? तो अगर आप इसमें से कुछ चीज़ हो आपके ज़हन में तो बेशक इसमें से कर लें, लेकिन इसका अच्छा ऑप्शन ये होता है कि नीचे देखिए लिखा हुआ है कस्टम साइज़। आपने एक दफ़ा इस पे क्लिक कर देना है। अब वो आपसे पूछेगा हाइट और विड्थ, यानी जो भी आप चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं उसकी हाइट और विड्थ आपको देनी होती है। तो नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी हो या कोई आइडियल चीज़ बनानी हो जो तमाम नेटवर्क्स पे सही चले, तो आप नॉर्मली 1080 हाइट रखें और 1080 ही उसकी विड्थ रखें। ये देखें। और किस चीज़ की विड्थ रखें? पिक्सेल्स की। ये पीएक्स है, पिक्सेल्स, ये इसके अपने पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि पिक्सेल्स नहीं रखने तो उस पे क्लिक करके आप इनको इंचेस में, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में भी रख सकते हैं, जैसा कि आपकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर हम मैं एक इसको ये माइक्रोफ़ोन ऑफ कर लीजिएगा जी। अच्छा जी, तो अब हम इसमें पिक्सेल्स रख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, बहरहाल ये हम कर लेते हैं। ये याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड पोस्ट का साइज़ है। 1080 उसकी जो है विड्थ है और हाइट उसकी है 1080। तो अगर आप मोबाइल पर वर्टिकल चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे शॉर्ट होता है ये मोबाइल, तो ये जो विड्थ है उसकी वो 1080 ही रहेगी। जब उसकी हाइट है वो हम 1920 कर देंगे। तो ये नोट कर लीजिए, अगर आपको एक रेक्टेंगल शेप में चीज़ बनानी हो तो 1080 बाय 1080, और अगर आपको एक वर्टिकल मोबाइल की शक्ल में चीज़ बनानी हो तो फिर आप 1080 बाय 1920 ये आपने साइज़ रखना है। चलिए इसी को रहने देते हैं, उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, यहाँ पर देखें, और ये वही साइज़ है जो अभी हमने यहाँ पर रखा था। यानी इसका जो विड्थ है वो 1080 पॉइंट्स है, पिक्सेल्स है, और जो इसकी हाइट है वो 90-20 जैसे मैंने आपको पहले बता दिया वो है। तो आपने इसको यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब आपने इसको पहले डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने से ज़रूरी है सबसे पहले कि आप उसकी ग्राउंड डिज़ाइन कर लें। ये भी सही है कि आप ग्राउंड डिज़ाइन कर लें। तो ग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एक जो पट्टी है उसमें सबसे नीचे बैकग्राउंड लिखा है। अगर किसी के ना लिखा हो तो आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करके उसके अंदर से इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ही आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेशुमार यहाँ पर ग्राउंड्स आ जाएंगी। आप किसी को भी ले सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। देखें, यहाँ पर देखें, किसी को भी आप ले सकते हैं, क्लिक करें और ये ग्राउंड आपके सामने है। ये देखिए जी। तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने एक सिंगल कलर लेना हो तो मैं कल भी बता चुका हूँ, यहाँ ऊपर जो है वो कलर्स हैं और नीचे ग्राउंड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको अच्छी लगे आप वो कर लें। लेट्स सपोज़ मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई इसमें टेक्स्ट डालें, कल हम बात कर चुके थे इस पे, दोबारा छोटा-सा बता देता हूँ। ये टेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हम ये देखें ऐड हेडिंग पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैप्पी बर्थडे मैंने लिख दिया है। और इसको आप किसी भी वक़्त ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये देखें, जहाँ आपका दिल चाहता है। तो अब आपने
इस टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना हो, जो ही हमें टेक्स्ट लेना है, तो ऊपर देखें इसकी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज फॉर्मेशंस आ जाती हैं। तो अगर आपने फाउंड चेंज करना हो तो यहाँ से आप कोई भी फाउंड ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिसके आगे क्राउन है वो आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो पेड वर्जन में होता है, फिर आपको प्रॉब्लम देगा। तो नीचे की तरफ देखें, बेशुमार यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये देखें जिस तरह का आप चाहें यहाँ पर, तो आप इसको लिख लें। ये देखें बेशुमार स्टाइल आपको मिल जाएंगे, और नीचे इसमें बहुत सारी वैरायटी है, फ्री में भी बहुत सारी वैरायटी है। ये देखें नीचे की तरफ चले जाएं, और अगर आप इसमें स्क्रिप्ट वाले साइज पे जाएं, एस लिख कर स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर काफ़ी सारा आपको कुछ फैंसी फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। ये देखिए अभी बी वाली चल रही है, तो हम अगर नीचे एस तक जाएंगे तो बहुत सारे हमें मिल जाएगा। तो चलें हम वहाँ नहीं जाते, हम यहाँ से कोई ऊपर से ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत कंजस्टेड है, हम कोई और लेते हैं। ये पढ़ा नहीं जा रहा, चलें हम ये ले लेते हैं, कोई भी बारह ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बारह ले लें, उसके बाद उसका कलर चेंज करना है तो आप कर लें। मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसका कलर ये कर देता हूँ, या इसको मैं वाइट कर देता हूँ थोड़ा-सा। यहाँ से आप कलर कोई भी ले सकते हैं, ये देखें। मैं इसको थोड़ा-सा चलें येलोइश कर लेते हैं, या ये एक ड्रॉपर होता है, आप इसके ज़रिए क्लिक करके किसी भी चीज़ को कलर ले सकते हैं कहीं से भी। ये देखें, मैं यहाँ से वाइट कलर लेता हूँ, ये वाइट सेलेक्ट हो गया। चलें जी, मैंने वाइट रख लिया। अब इसके नीचे हम डालना चाहते हैं एक केक की तस्वीर। जब भी आपने कोई चीज़, कोई तस्वीर डालनी है, कोई एलिमेंट डालना है, तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन है एलिमेंट्स। आपने एक दफ़ा इस पे क्लिक करना है। ये देखें, तो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ बेशुमार आपके पास एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमें तो ख़ास कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम ऊपर सर्च करके उसको लिख लेते हैं, फिर वो उसको फ़िल्टर कर देता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ केक, केक लिखा तो यहाँ बेशुमार केक आ जाएँगे। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग फ्री वर्ज़न इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ आपने सर्च करने के लिए केक लिखा है, उसके आगे ये देखिए एक सेटिंग वाला बटन बना होता है। इसको हम कहते हैं फ़िल्टर है। इस पे अगर आप एक दफ़ा क्लिक करें, तो इस नीचे से मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है फ्री, ये देखें फ्री लिखा होता है। आपने इसको चेक कर लेना है, इससे ये होगा कि सिर्फ़ आपको फ्री वाले ही वो दिखाएगा, दूसरे नहीं दिखाएगा। तो ये देखिए ग्राफ़िक्स हैं इसके काफ़ी सारे, इसमें आगे लिखा होता है सी ऑल, आप एक दफ़ा इस पे क्लिक कर दें, तो बेशुमार केक्स की वैरायटी आपके सामने होगी। आप जिस किस्म का केक चाहें इसमें लगा सकते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें आपको ये पसंद है, आप ये वाला लगा दें। साइज़ आप इसको अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, मैं इतना करके इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये एलिमेंट लगाने का तरीका है। कुछ और भी अगर आपको पसंद है तो बेशक कुछ और भी लगा लें, यहाँ पर बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम नीचे लिखना चाहते हैं ये किसकी तरफ से है, और हम चाहते हैं कि वो बॉक्स में लिखा है। तो बॉक्स का तरीका ये है कि एलिमेंट्स में आप जाके यहाँ पर शेप्स लिखते हैं। शेप्स लिखें, तो आपके सामने बेशुमार शेप्स आ जाएँगी, ये देखें। तो आप किसी भी शेप को यूज़ कर सकते हो, ये रेक्टेंगल भी है, कुछ और तरह की शेप्स भी हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको मज़ीद यूज़ नहीं करते। अगर आपको बुनियादी शेप्स चाहिए होंगी, तो आप सिंपल आर प्रेस करें कीबोर्ड से आर, तो एक यहाँ रेक्टेंगल आ जाएगा, ये देखें आर। जो ही मैंने आर प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ एक रेक्टेंगल बन के आ गया। अब इसको आप यहाँ पर रख लें, जहाँ इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसका कलर भी है, वो हम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर कलर्स के ज़रिए हम इसको कोई भी कलर दे देंगे जो आपका दिल चाहता है। फ़र्ज़ करें ये, या ये जो भी आपका दिल चाहता है, ये खिचड़ी सी खैर बन गई है, तो हम ब्लैक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपना नाम भी लिख देते हैं। टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, और यहाँ पे हम उसको रख देते हैं। इसको मैं एफ बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, ये फ्रॉम लिखा गया, और इसके साथ ही चलिए मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, वैसे ही जो जो मर्ज़ी लिखने सिखाना है आपको। तो नाम लिख दिया गया जी। अब इसको हम नीचे की तरफ रख देते हैं, तो ये नाम भी हमारा यहाँ आ गया। अब ये देखिए हमने एक छोटा-सा बर्थडे कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ आप किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने एलिमेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ से हम लेते हैं फ्रेम। फ़र्ज़ करते हैं आपको चलें ये फ्रेम पसंद आ गया, जो भी आप करें, आप उस किस्म का फ्रेम ले लें। इसको करें थोड़ा-सा बड़ा, कलर आप जो भी करना चाहें कर लें। लेकिन अभी इसको मैं इसी कलर में रहने देता हूँ। जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं उसका नाम भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। नाम किसी का भी लिख देते हैं वैसे ही।
तो मैंने एक फर्जी सा नाम लिख दिया है और इसको लाके इसके ऊपर लिख दिया, यानी हैप्पी बर्थडे नासिर। मजीद अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ का किसी भी वक्त कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्ज करते हैं आप ग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी वक्त भी आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप कोई भी कलर ले सकते हैं जैसे का आपका दिल चाहता है। माफ कीजिएगा। तो यहाँ देखें कलर्स आप चेंज करके मुख्तलिफ किस्म के कलर्स ले सकते हैं। ब्लैक पे हम बनाते हैं, और नीचे वाले बॉक्स का कलर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कर देते हैं। अब ये हमने वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तकरीबन बना लिया है। थोड़ा सा इसको मजीद डेकोरेट करनी है। जो भी चीज़ जब आपको चाहिए होगी तो आपने एलिमेंट्स में ही जाना है। एलिमेंट्स पे जाके फर्स्ट करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं रिबन्स, और ये देखें बहुत सारे रिबन्स आ जाते हैं। आप इनमें से कोई भी रिबन लेके आप उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये क्लिक कर देता हूँ और इसको अब छोटा करके फर्ज करते हैं मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है जी। डेकोरेट करने के लिए अगर आपको कोई और चाहिए और ले लें। ये देखिए बेशुमार रिबन्स की वैरायटी है। ठीक है, आप कोई भी रख लें किसी भी तरीके से, मैं बस वैसे ही रख रहा हूँ बगैर किसी मकसद के, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। चलें मैं ये यहाँ पर वैसे ही रख देता हूँ ऐसे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसको मजीद डेकोरेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रिबन्स के बाद यहाँ लिख देता हूँ बैलून। बैलून्स लिखें और यहाँ बेशुमार बैलून्स आ जाएंगे। फ़र्ज़ करते हैं हमें जो भी आपको पसंद हो, ये पसंद है अगर, तो यहाँ लिख रख लें, कहीं भी आप उसको रख लें जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ रख दें। कलरफुल चाहते हैं कलरफुल ले लें, ये वाला चाहते हैं, ये देखिए काफ़ी सारी इसमें वैरायटी है, आप उसमें से कोई भी ले लें। और याद रखिएगा इसको आप मूव करके बड़ा छोटा कर लें, जहाँ मर्ज़ी रख लें वो आपकी मर्ज़ी है। एक इसमें और ऑप्शन भी है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करने के लिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं। और फिलहाल इसको रखते हैं कहाँ पे हैं, यहाँ रख देते हैं बस। ठीक है, एलिमेंट से कुछ दिखाने हैं आपको। मज़ीद अगर आपको कुछ चीज़ पसंद हो बेशक आप कर लें। ये देखें स्टार्स बने हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी लगा लें ऊपर। जितना मर्ज़ी आप मतलब एक खिचड़ी पका लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना वैसे डिज़ाइन जितना सादा हो उतना अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए। अगर मज़ीद इसमें कुछ मूवमेंट वाली चीज़ें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिब्रेशंस। थोड़ा-थोड़ा जो नए लोग हैं उनको ये थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा क्योंकि पहली दफ़ा है, लेकिन 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। जो है सेलिब्रेशन लिखा है देखें कुछ एनिमेटेड चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। फ़र्ज़ करते हैं मुझे ये वाली चीज़ पसंद है और ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ नज़र आए, ये देखें। और एक चीज़ ये होती है कि सामने से नज़र आ रही है, अगर इसको बैक करना चाहें तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ टू बैक कर दें। अब ये सब चीज़ों की बैक पे नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत डार्क है, आप इसको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर देखें ये एक चीज़ बनी होती है, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को जहाँ लाइट और डार्क कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको सेंटर में करता हूँ, तो बिल्कुल बैकग्राउंड में ये चीज़ चली गई है, हल्का-हल्का सा नज़र आ रहा है। किसी भी आप चीज़ को कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं, अगर आप ये रिबन हल्का दिखाना चाहते हैं, इसको पकड़ें और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर दें, तो देखें रिबन बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। ये चीज़ें बैकग्राउंड में आप लाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई और चीज़ पसंद आ रही है, ये देखिए बेशुमार चीज़ें हैं, तो आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। ये देखें, नीचे तक देखें, ये सब चीज़ें आपको बनी-बनाई मिलती हैं, आपने सिर्फ़ डिज़ाइन करनी है और आपका काम हो जाता है। जो आपकी दिल चाहे आप करें। फ़र्ज़ करते हैं ये बस पता नहीं व्हील सा मूव कर रहा है, एਵੇਂ मैंने उठा के लगा दिया और उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये देखें। और कोई और चीज़ भी पसंद हो, एक और काम करते हैं हम यहाँ लिखते हैं स्टार्स। ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप देखें ये शाइनिंग स्टार्स हैं, ये देखें झिलमिलाते हुए तारे हैं, ये बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें। आप इसमें से कोई भी ले लें, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ और इनको उठा के मैं छोटा करके किसी भी जगह रख देता हूँ, ये देखें। तो बाकायदा आपको ये एनिमेशन नज़र आ रही है। ठीक है, बस मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जगह खाली है, मैं कुछ यहाँ डाल देता हूँ आपको ऐसे दिखाने के लिए। और क्या डाला जाए जी? चलिए मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपने इसकी दोबारा वीडियो ज़रूर देखनी है। लाइट लिखकर मैं कर दिया। अब लाइट में देखें बेशुमार चीज़ें आ गई हैं। ये देखें, अगर आप लाइट से मुतल्लिक़ कोई चीज़ डालना चाहें, वो भी कर सकते हैं। इनको ग्राउंड में लेके जाना चाहें, वो भी ले जा सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई चीज़ चाहें तो आप ले सकते हैं।
देखता हूँ मैं, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो ले लेते हैं हम इसको। अगर चाहिए बर्थडे के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बर्थडे भी लिख के देख लेते हैं। तो अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से। और ये देखें नीचे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें लिखी है, केक एक मूव करता हुआ है वो भी है, ये बर्थडे लिखा-लिखाया भी है, आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें हैप्पी हैप्पी बर्थडे जो है वो एनिमेटेड है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें एनिमेशंस हैं काफ़ी सारी, आप इनमें से जो आपको अच्छी लगे आप बेशक यूज़ कर लें, ठीक है? ये मैंने एक गिफ्ट की शेप जो है वैसे ही ले ली आपको दिखाने के लिए, ये देखें जी। अच्छा, अब कल हमने सीखा था कि हमने किसी चीज़ को जेपीजी फॉर्म में कैसे करना है, लेकिन जब आपकी किसी डिज़ाइन में एनिमेशन होगी, को मूवमेंट होगी, तो फिर आप उसको जेपीजी फॉर्म में नहीं करेंगे, बल्कि वो छोटी-सी एक वीडियो बन जाएगी। तो ये सब कुछ हमने आपके सामने बनाया है, कलर्स भी मैंने चेंज करने बता दिए। अब कुछ चीज़ों में तो एनिमेशन है, कुछ में नहीं है। जैसे ये केक तो एनिमेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसको भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, और जो ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर एक पट्टी-सी बन जाएगी, बार बन जाएगी, उसमें एनिमेट लिखा हुआ है। आपने एक दफ़ा इस पे क्लिक करना है, तो बेशुमार एनिमेशन की किस्में आ जाएँगी। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए केक नीचे से ऊपर आया है। आप ये देखें साइड से आया है, फेड हुआ है, ये देखिए पॉप हुआ है, वाइप हुआ है, ये देखिए ब्रीथ, बेशुमार चीज़ें हैं, ये देखें। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर चलिए ये पॉप वाला लगा देता हूँ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ये जो बैलून्स हैं ऊपर, इसको भी मैं एनिमेशन दे दूँ, सेलेक्ट करें, एनिमेट पे क्लिक करें, ठीक है? और जो एनिमेशन आपको पसंद हो, वो आप देखें, लगा दें। इसका अब सबको आपको अलग-अलग लगानी पड़ेगी। एक तरीका और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि सब पर लग जाए, हर चीज़ पे लग जाए, तो ये देखिए ऊपर लिखा था पेज एनिमेशन, इसी में पेज एनिमेशन। पेज एनिमेशन को सेलेक्ट करें, अब ये जो ऑटोमेटिक एनिमेशन लगेगी वो सब पेज पे लगेगी, ये देखें। हर चीज़ को उसने खुद ब खुद एनिमेट कर दिया। आप चाहें तो एक-एक एलिमेंट को खुद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये देखिए खुद भी वो आपके लिए कर सकता है। ये देखिए मुख्तलिफ उसमें स्टाइल्स हैं, तो आप कोई भी ले लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं ये ले लेता हूँ, तो बस ठीक है। तो ये एनिमेशन आपने लगा ली हुई है। अब आपने करना क्या है, इसको करना है एक्सपोर्ट। अब इसके पीछे हम एक तो साउंड भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल साइलेंट क्लिप है। साउंड भी लगा सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अगर ये इसको हमने एक्सपोर्ट करना हो तो ये कैसे करेंगे? एक तो ये है कि ये जो आपका है क्या कहते हैं इसको, डिज़ाइन जो है, ये आपका कितने सेकंड का है, जो ही आप इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट को फ्रेम को सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपने कैनवास को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर देखिए टाइम लिखा हुआ आ जाता है। ये 7.6 सेकंड का है, अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें, तो आप इसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम चाहते हैं 10 सेकंड का क्लिप हो, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखें, ये 10 सेकंड पे कर दें, 12 कर लें, 15 कर लें, ये देखें, जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन 10 सेकंड काफ़ी है, फिर टाइम लगेगा। तो 10 सेकंड का हमने इसको कर दिया, तो टाइम भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये स्क्रीन पर कितने मिनट के लिए आए। ये हम बना के इसको डाउनलोड भी करते हैं, और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा ताकि आपको पता लग जाए। लेकिन याद रखें ये अब आपने खुद भी बनाना है। तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आपने शेयर पे क्लिक करना है ऊपर राइट साइड पे, और वहाँ पर आपको पता है कि डाउनलोड का ऑप्शन आता है। अगर आपने किसी को वैसे देना हो तो कॉपी लिंक करके भी भेज सकते हैं, लेकिन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट टाइम किया था जेपीजी सिलेक्ट। अगर आपने जेपीजी सिलेक्ट कर लिया या पीएनजी सिलेक्ट कर लिया, तो फिर ऐसी सूरत में ये एनिमेशन नहीं आएगी, क्योंकि जेपीजी और पीएनजी में एनिमेशन नहीं आती। एनिमेशन आपको चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसको एमपी4 में रखना है। एमपी4 पे रहने दें, उसके बाद इसकी आप क्वालिटी जो है यहाँ एडजस्ट फ्री वाले में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास पेड वर्ज़न होगा तो फिर आप इसको कर सकेंगे। दोबारा इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, ये डाउनलोड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये आपकी स्पीड का इन्हिसार जो है, वो आपकी नेट की स्पीड पे है कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड होता है। लेकिन जब इसमें एनिमेशन होगी, एमपी4 फॉर्मेट में होगी, तो ये डाउनलोड स्लो होगा, क्योंकि इसमें बहुत हेवी चीज़ें लगी होती हैं। अगर आपकी जेपीजी होगी या पीएनजी होगी, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए अब स्लो इसलिए हो रहा है कि ये हमने एमपी4 फॉर्मेट में रखा हुआ है, और अभी हम इसको जब एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि अब आपको कैनवा की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ ये कार्ड किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं या कुछ भी।
तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ बंद, और हम देखते हैं कि हम अपनी उस डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह डिज़ाइन हमने बना लिया है, डिज़ाइन बना के ये आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपने, आप अपने डेस्कटॉप में जाएँ और वहाँ पर माई पीसी पे या माई कंप्यूटर, जो भी आपका कंप्यूटर का वर्ज़न हो उसके हिसाब से, वहाँ पे डाउनलोड का एक फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो ये मौजूद होगा। इसको हम देखते हैं जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये जी हम आ चुके हैं और यहाँ मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक कर दिया है। तो ये इस वक़्त हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो डाउनलोड अभी हमने की हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक आ रहा है हैप्पी बर्थडे और MP4, और ये अभी डाउनलोड हो रहा है। अभी थोड़ा-सा ना उसमें काम रहता है, तो थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये डाउनलोड पूरा हुआ नहीं है। तो स्पीड शायद स्लो है आज नेट की, इसलिए। तो इसको थोड़ा-सा हमें वेट करने दें, फिर हम देखते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे होगा और चलेगा कैसे। तो ये इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन बनाया है, आपने भी इसकी कोशिश करनी है। बिल्कुल बेशक कॉपी ना करें, लेकिन ग्राउंड लगाएँ, 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स लगाएँ। बाज़ औक़ात हम रश नहीं डालते इतना ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर, लेकिन चूँकि हमने प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने ज़्यादा एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। उनके कलर्स चेंज करें, टेक्स्ट लिखें, ग्राउंड यूज़ करनी है आपने, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, कलर चेंज करना है, बॉक्स लगाना है, और कम से कम 3-4 किस्म के एलिमेंट्स लगाने हैं, और उनको फिर देनी है आपने एनिमेशन, और टाइम आप एडजस्ट कर लें 10-12 सेकंड का, और उसके बाद उसको करना है डाउनलोड, और फिर आपने उसको ग्रुप में सेंड करना है ताकि पता लगे आपने क्या किया है। तो ये डाउनलोड जी अभी भी हो रही है। क्या हो गया? डाउनलोड के लिए हमें थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा लगता है। क्योंकि मेरे पास डाउनलोड होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, डाउनलोड होता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इसको वहाँ से भी प्ले करके दिखा सकता हूँ आपको। हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और हम दूसरी स्क्रीन पे इसको कैनवा में ही देख लेते हैं कि कैसे नज़र आएगा। तो बहरहाल ये इस वक़्त आपके पास कैनवा की ही स्क्रीन है, और कैनवा की स्क्रीन में अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे ना एक दफ़ा पूरे को, तो ये देखें जहाँ शेयर है उसके साथ प्ले का एक बटन बना होता है। आपने प्ले के बटन पे एक दफ़ा क्लिक करना है, तो 10 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखें अब आपके सामने ये शेयर हो चुका है। तो ये 10 सेकंड तक एनिमेट कर, लेकिन यहाँ मुसलसल करता रहेगा क्योंकि हमने इसको क्लोज़ नहीं किया। जब तक हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे एनिमेट करता रहेगा। तो इस तरह से इसको मैं डाउनलोड करके दोबारा यहाँ पर देखिए शेयर और डाउनलोड, और थोड़ी देर में यहाँ डाउनलोड दोबारा आ जाएगा, और डाउनलोड करके मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर। तो चूँकि टाइम थोड़ा होता है क्लास का, तो कोशिश करते हैं हम कि थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस आज के लिए इतना ही जी। आज हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाना सीखा है और उसको एनिमेशन लगाई है। कुछ चीज़ें मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम कुछ दिन के अंदर-अंदर इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आप प्रैक्टिस इसकी जारी रखें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, तो ज़रूर पूछें, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।